हमारा सेकंड बैच ग्रेटिट्यूड द मैजिक बुक का आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पहले हम 3-4 दिन लगातार बात करते हैं उससे पहले की प्रिपरेशन की, राइट, कि हमने क्या तैयारी करनी है। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी चीज हम करते हैं तो हम उससे पहले तैयारी करते हैं। तो 3 दिन हमारी प्रिपरेशन होती है, 3 से 4 दिन हो जाता है जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। आज है हमारा डे 0 जिसमें हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम में, ये लगभग 1 मंथ का प्रोग्राम होता है, बट इस पूरे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एक बुक को बेस बनाते हैं विच इज जादू, द मैजिक। उस बुक को हम बेस बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ग्रैटिट्यूड की बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। उसमें जो बुक में कहा है वो पकड़ के उसके साथ एक्स्ट्रा भी असाइनमेंट्स हम इसमें करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को ले आए, कैसे हम उस ग्रैटिट्यूड की रोशनी से अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में और पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर पाए। यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, क्या आप सबके सपने हैं? यस लिखो। कोई इच्छाएं हैं? यस, नो, मे बी लिखो, कमेंट करो। क्या आपकी डिजायर्स हैं? कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी आपको लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी पाना है। ओके, यस यस। बाकी बाकी लोग? ओके ओके, यस, हाँ जी। ओ श्रेयांश, लॉन्ग टाइम। हाँ जी श्रेयांश, कुछ डिजायर्स हैं, कुछ कुछ इच्छा, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ चाहिए लाइफ में। यस श्रेयांश, यस, नो, मे बी, यस, ओके। अगर आपके सच में सपने हैं और आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हों, तो यू आर एट द राइट प्लेस। तो ये जर्नी आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में बहुत बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। और इस प्रोग्राम में क्या होता है, शुरू के 13 दिन, जिस तरह से बुक हमें सिखाती है कि शुरू के 13 दिन हम अपने सपनों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन 13 दिन के बाद हमारे सपनों पर काम करना शुरू हो जाता है। क्यों, कैसे, बताते हैं। देखो, टाइम जो होता है ना, टाइम चक्र, वो चलता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, राइट। तो हमारी इच्छाएं जो हमें मिली नहीं है वो हमारा फ्यूचर है। हम फ्यूचर में जाने से पहले पास्ट और प्रेजेंट में काम करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा आर फ्यूचर लाइज इन आर पास्ट, यानी कि कल जो हमें मिलने वाला है वो एक्चुअली में हमारे पास्ट में है। ठीक है, पास्ट मतलब 1 सेकंड जो इससे पहले बीता, या उस समय जब आप गाना सुन रहे थे वो भी पास्ट हो गया, राइट। तो उस समय जो हमने किया, उस समय जो हमारी एनर्जी थी, जो कर्मा हमने किया, उसका फल हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, राइट। आर फ्यूचर लाइज इन आर पास्ट। फ्यूचर मतलब हम चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हों। कैसे होंगी? जब हम अपने पास्ट पे, जब हम अपने प्रेजेंट पे भर भर के ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब उसकी जो कमाइयां होती हैं वो आके मदद करती है हमारे फ्यूचर के सपनों के लिए। क्योंकि आपको कुछ भी खरीदना है, ठीक है, आपकी कोई भी डिजायर है, हो सकता है आपको कुछ चाहिए, कोई रिश्तों में कुछ चाहिए, जो चीजें नहीं मिल पा रही वही हमारी डिजायर लिस्ट पे होती है ना। कोई कार चाहिए, कोई घर चाहिए, कोई रिश्ता बहुत अच्छा चाहिए, कोई जॉब चाहिए, वो ऐसी चीज है। इट्स सेम, यूनिवर्स में जो चीज काम करती है वो क्या होती है कि आपको अगर कुछ भी खरीदना है, यानी कि आपको कोई भी सपना पूरा करना है, यानी कि कोई भी इच्छा है जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ता है। उसके लिए आपको कुछ देना पड़ता है। दोगे कैसे? जब कमाओगे। कमाओगे कैसे? वो हम इस जर्नी में सीखते हैं कि यूनिवर्स को हमसे क्या चाहिए। क्योंकि ये दुनिया दो एक प्रिंसिपल पे काम करती है, लेन देन। सिर्फ लेना 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 अलाउड नहीं है, सिर्फ देना 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 अलाउड नहीं है। जब दे रहे हो तो आएगा ही आएगा। तो ये जो दुनिया है ना, ये गिव एंड टेक पे ही काम करती है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। हम अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे, बट और बहुत सारे असाइनमेंट्स, हर चीज शिद्दत से करेंगे। ये बुक आपकी लाइफ में कमाल के चेंजेस ला सकती है। उत्तमा जी ने अभी पूरा हमारा बैच किया। मैं जरूर चाहूंगी कि आप, उत्तमा जी, प्लीज 2 मिनट सबको अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपने लास्ट मंथ पूरा बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस करके किया, क्या महसूस हुआ, क्या आपने चेंज फील किया। प्लीज, हाँ जी उत्तमा जी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आप बाद में बताना। मुस्कान हमारे साथ ज्वाइन हो गई, वेरी गुड। मुस्कान,
वन मंथ आपने जो भी हमारे साथ आप जुड़े, एक महीना पूरी मैजिक बुक की प्रैक्टिस की, हमने ग्रैटिट्यूड के बहुत सारे असाइनमेंट्स किए, मेडिटेशन किए। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बुक के लिए और इस सेशंस के लिए, ऑलमोस्ट जो एक महीना हमने किया? हाँ जी, मुस्कान। ओम ओम शांति। शांति थी। हम्म। जी, मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे ग्रेटिट्यूड को लेके कि जो चीजें हम छोटी छोटी पहले नोटिस नहीं करते थे, होती थी चीजें, ऐसा नहीं मेरे एक्कल्स नहीं होते थे, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया था उन सब छोटी छोटी चीजों को। अब हम्म। नोटिस करती हूँ ना तो वो खुशी, पहले खुशी नहीं लगती थी, अब खुशी होती है छोटी हम्म। छोटी चीजों को नोटिस करती हूँ। ये हम्म। एक्सपीरियंस दीदी मेरा बेस्ट था इस बुक को लेके। हम्म। और भी चीजें मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, बॉडी में कहीं प्रॉब्लम हम्म। है तो उसको कैसे हील कर सकते हैं खुद, वो भी पता चला कि कैसे। पहले पता था कि हाँ थैंक यू बोलना है, बॉडी को, पार्ट्स को थैंक यू करना है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता था, वो सीखा आपसे। हम्म। हम्म। थैंक यू दीदी। नहीं, मुझसे नहीं, ये बुक से है ना, हमने इस बुक को बेस बनाया। हमने जो बुक था उसको बेस बनाया, और फिर हमने और प्रैक्टिसेस अपनी इसमें ऐड कर दी। बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो समझ आए, जितना समझ आए उतना लिखिएगा, पर लिखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बुक सबको दिख रही है? एक बार यस नो मे बी कर दीजिएगा अगर आपको सबको बुक दिख रही है तो। द मैजिक यानी कि जादू। ठीक है, रोंडा बर्न जी ने ये बुक लिखी है। वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। एक शब्द जो सब कुछ बदल सकता है, जो सब कुछ बदल देता है। अपने आप से पूछो ये शब्द कौन सा हो सकता है। अच्छा, जिसने पढ़ी है ना ये बुक, जैसे मुस्कान, उत्तमा जी, और वैसे भी इशिता ने भी शायद पढ़ रखी है, अगर आपने ये बुक पहले पढ़ी है, पहले इसके असाइनमेंट्स किए हैं, तो अपना रीसेट बटन ऑन कर देना। रीसेंट बटन एक बार दबा देना, क्योंकि हर बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी नई ओपनिंग होती है। शायद मैं आज पांचवी या फिफ्थ या सिक्स टाइम ये पढ़ने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, बट फिर से मुझे नई एनर्जी है। हमें पढ़ना ऐसे ही होता है जैसे हमें कुछ भी नहीं पता, हम एकदम रॉ आके बैठे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये बुक हमें क्या सिखाने वाली है। तो एक शब्द जो सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदल देता है। आपके हिसाब से वो शब्द क्या हो सकता है? आपके हिसाब से वो शब्द क्या हो सकता है? हाँ जी, कोई अनम्यूट करके बोलो, टाइप करके बोलो, जैसे कंफर्टेबल हो। क्या हो सकता है वो शब्द जो सब कुछ बदल देता है? आपको लगता है कोई एक शब्द इतना पावरफुल हो सकता है जो मेरी जिंदगी ही बदल दे, जो मेरी जिंदगी के जितने अंधेरे वाले एरिया हैं उसमें रोशनी ले आए? हाँ जी, सोनल जी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, ग्रेट। तो आपको सच में लगता है कि एक शब्द में इतनी ताकत है कि ये मेरी जिंदगी बदल देता है? जी जी। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपने ये बुक की हुई है पहले? बहुत सारी मंजिल मैंने पढ़ी थी। सॉरी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। हाँ जी, बाकी लोग? एक शब्द जो जिंदगी बदल देता है, जो सब कुछ बदल देता है, वो शब्द क्या है? वो हम इस पूरी बुक में पूरे 30-31 दिन लगकर प्रैक्टिस करते हैं। हम अमृत वेला करते हैं, हम संडेज को 2-2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। ये शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लेट्स सी। For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and misunderstood by almost all who read them. बहुत सालों से, है ना, बहुत सालों से कुछ वर्ड्स, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, आपको कुछ कुछ समझ नहीं आता होगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें, भले कुरान उठाओ, भले आप क्या कहते हैं, बाइबल उठाओ, गुरु ग्रंथ साहिब उठाओ, तो उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं ना, वो वर्ड्स सिंपल नहीं है। वो वर्ड्स में रिडल है, एक एक शब्द में कुछ ना कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। राइट? तभी कई बार हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता, तो फिर हमारा इंटरेस्ट कम होता है, या हम पढ़ना छोड़ देंगे, या हम किसी और की से समझना शुरू करते हैं। राइट? किसी और से समझना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स थी, उसने कनेक्ट किया, उसको जो समझ आया उसने वो हमें समझाया। इसी तरह से सारे सैक्रेड टेक्स्ट जो भी उठा लो, गीता उठाओ, महाभारत, रामायण, जो भी आपको पढ़ना है ना, आप उसमें देखोगे हर शब्द ना, हर शब्द में कुछ राज छुपा है।
ठीक है। बहुत कम लोग उसे रियलाइज कर पाते हैं, बहुत कम लोग ये रियलाइज कर पाते हैं कि शब्द जो होते हैं वो रिडल है, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. और जैसे ही आप उस रिडल को सॉल्व कर लेते हो, आप मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हो, अनकवर कर लेते हो, एक नई दुनिया आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होती है। क्यों बात की इन्होंने इसके बारे में? क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हो, जब आप ये पढ़ते हो, सुनते हो, इस बुक को समझते हो, आप समझ पाओगे कि हमारे सारे जितनी भी होली बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो सब हमें यही सिखा रही हैं कि शुक्रिया करो, वाह वाह करो, पॉजिटिव रहो। यही तो सिखा रही है ना। जैसे हम बोलते हैं वाह ए गुरु, वाह ए गुरु, वाह वाह कर रहे हैं। आप कोई भी आरती देख लो, सब शुरू होती है जय अम्बे माँ, जय लक्ष्मी, जय गणेश, क्या जय कर रहे हैं? जय मतलब वाह वाह कर रहे हैं। सब में हम क्या कर रहे हैं? हमें सारे ग्रंथ ही ये सिखा रहे हैं। हमारी आदत क्या बन गई है? हाय हाय करने की। वो हमें क्या कह रहे हैं? वाह वाह करो। क्योंकि वंस यू स्टार्ट द वाह वाह, ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी वाह वाह होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक चीज जो हम बचपन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हमें सब सब पता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो भी आगे आएगा, हम और एक्सप्लेन करेंगे, उस पर और चर्चा करेंगे। इन द मैजिक, इस बुक में रोंडा बर्न जी ने लाइफ चेंजिंग नॉलेज दुनिया को दी है। अब इस बुक में क्या है? वो सारे जो हम होली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, उसको इजी करके, उसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में, उसको थोड़े और असाइनमेंट्स में बांट कर ये बुक में उन्होंने डाल दिया है। और पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, हाँ यही तो मुझे वो सिखाना चाह रहे थे, यही तो राम सिखाना चाह रहे थे, यही तो कृष्ण सिखा रहे थे, राइट। वो हमें उन्होंने इजी लैंग्वेज में बता दिया। तो थैंक्स टू रोंडा बर्न कि उन्होंने हमें इतना इजीली लाइफ चेंजिंग नॉलेज को दे दिया। देन ऑन एन इनक्रेडिबल 28-day जर्नी, शी टीचेज यू हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज इन योर एवरीडे लाइफ, कि कैसे आप इस नॉलेज को अपनी दिन में, अपनी एवरीडे की लाइफ में उतार सकते हो। अब ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। नो मैटर हु यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चल सकते हो, बैठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन में हो। आप बीमार हो, आपके पास जॉब नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। नो मैटर आप कौन हो, नो मैटर वेयर यू आर, आप इस समय कहाँ हो, दुनिया के किस कोने में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास घर है, नहीं है, अपना है, रेंट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर वट योर करेंट सर्कमस्टेंसेस, कि इस समय क्या परिस्थिति है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। ये जो मैजिक है, कौन सा मैजिक? वो जो एक शब्द हमने मैजिक का सुना ना, थैंक यू, ये हमारी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। अब इन्होंने हमें कहा एक शब्द जो जिंदगी बदलता है, राइट, एक शब्द जिससे हम सब कुछ बदल सकते हैं। हम क्यों मान ले भाई कि एक शब्द से हम जिंदगी बदल सकती है या हर चीज बदल सकती है? तो पहला असाइनमेंट, आज का पहला असाइनमेंट नोट करो। 3 दिन आप सब मेरे साथ हो, तो आई जस्ट वॉन्ट इन 3 दिनों को आप फील करो। 3 दिनों में जो असाइनमेंट मिल रहे हैं उनको लग के करो, ताकि आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट महसूस करो। फर्स्ट असाइनमेंट, आज से, आज हो रहे हैं 7:30, कल जब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक आपको एक वर्ड की चैंटिंग करनी है, विच इज थैंक यू। चैंटिंग करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। आपको सिर्फ इस शब्द को चैंट करना है, विच इज थैंक यू। अब इसको ऐसा नहीं है कि आप थैंक यू ही बोलो, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। शुक्रिया बोलो, शुक्राना बोलो, है ना, और धन्यवाद बोलो, आभार बोलो, है ना, और किसी लैंग्वेज में बोलना है अरिगाटो बोलो, जो बोलना है बोलो, बट इस शब्द को आपको बोलते रहना है। 1 घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? यहाँ पर हम, श्रेयांश आप हो, चलो आप बताओ, एक दिन में कितने घंटे हैं? हाँ जी, बोलो बोलो। 60 मिनट्स। एक दिन में कितने घंटे बेटा? एक एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे। 24 घंटे। और 1 घंटे में कितने मिनट?
60 मिनट्स 60 मिनट। और 24 घंटे में कितने मिनट हो गए? 1440 मिनट, है ना? मैं कैलकुलेटर लेके बैठी हूँ। और 1 मिनट में यस मैम कितने सेकेंड्स? 1 सेकंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स? 60 सेकंड 60 60 सेकेंड। सेकंड ऐसे ही जो 1440 मिनट्स हैं, उसके उसके अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो कितने हो जाएंगे? 86,400 सेकेंड्स। करेक्ट? यस करेक्ट। मैम 86,400 सेकेंड्स हमारे पास हैं आज से लेकर कल तक। ठीक है? उसमें मैंने मान लिया कि आपने 50,000 सेकेंड आपको चाहिए खाने पीने काम करने। वैसे तो कल संडे है, बहुत सारा हमारे पास टाइम होता है, बट स्टिल मान लिया कि आपको 50,000 सेकेंड चाहिए अपनी सारे काम करने में। तो भी बचा 36,400 सेकेंड। और 36,400 सेकेंड में भी मैंने आपको और 16,400 सेकेंड दिए। कितने बचे? 20,000 सेकेंड्स। क्या हम 20,000 सेकेंड्स में 20,000 बार थैंक यू वर्ड बोल सकते हैं? क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? यस, नो, मे बी। यस, नो, मे बी। कौन कह रहा है कि 86,400 सेकेंड्स में से मैं 20,000 सेकेंड में ये एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी या नहीं कर पाऊंगा? 20,000 बार कम से कम आपको थैंक यू बोलना है। हाँ जी, हमने इतनी बड़ी लाइन सुनी है भाई, वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, तो हमें एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। करूंगी, वेरी गुड। किसने लिखा विल ट्राई? मुस्कान, यस, वेरी गुड। नहीं नहीं सरवीन जी, हो जाएगा हो जाएगा, आई विल ट्राई टू कंप्लीट, हो जाएगा। सोचना है अभी, ये एनर्जी ना बहुत अच्छी है, तो इसमें तो यस लिखो ही। जो करने का सोच रहा है वो करना ही है। अब इसमें क्या करना है आपको? ऐसा काउंट नहीं करना है, ऐसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम काउंटिंग में जाएंगे, अगर हम नंबर्स में जाएंगे, तो हमारा दिमाग नंबर्स में डाइवर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करते रहना है, विच इज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके माइंड में एक गीत बजना चाहिए, थैंक यू। कुछ कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं करना, कोई आपको कोई असाइनमेंट नहीं, सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, थैंक यू। देखो देखो कि क्या होता है। फर्स्ट होता है बोलना, वर्ड्स, हम वर्ड से बोल रहे हैं। धीरे 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 जब हम इस पर बहुत काम करते हैं ना, तो हमें फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो जो फीलिंग आती है ना, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, थैंक यू बोलते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है या खराब फीलिंग आती है? थैंक यू बोलते हैं तो आपको पॉजिटिव फील हो रहा है या नेगेटिव फील हो रहा है? बचपन से लेकर हमने तब तब थैंक यू बोला जब जब हमें कोई चीज मिली, राइट? जब जब हमें कोई चीज मिली। ये भी मैं आगे जाके प्रूफ कर देती हूँ कि ये गलत है। हमें बहुत सारी चीजें मिली जिसका हमने थैंक यू नहीं किया, बट स्टिल अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जब जब हमें किसी ने कोई चीज दी, हमने उसको थैंक यू बोला। किसी ने हमारी हेल्प की, हमने उसको थैंक यू बोला। तो जब आप थैंक यू बोलते हो, तो उस समय हैप्पी वाली एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है? यस, एनीवन? टाइप करो हैप्पी एनर्जी, वेरी गुड। और लोग, कैसी एनर्जी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? हैप्पी, हैप्पी, पॉजिटिव। जब हमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, आप सोच रहे हो सिर्फ एक शब्द से हमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। और अब जो आप 20,000 बार करने वाले हो कल तक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके, ये अगर आपने सच में शिद्दत से कर लिया ना, आपको अपने आसपास पॉजिटिव मैग्नेट फील होना शुरू हो जाएगा। आपको आपको लगेगा कि मेरे आसपास मेरा ऑरा जो है ना वो पॉजिटिव हो रहा है। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और आप पॉजिटिव बने तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। ठीक है? तो फर्स्ट आपको एक जो असाइनमेंट आज का मिला है वो ये है कि बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ थैंक यू चैंट करना है, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू चैंट करना है। 20,000 बार आपको कल तक थैंक यू हो जाना चाहिए। अब वो कैसे करोगे आपको सोचना है। हो सकता है आपको कुछ समय थोड़ा शांत रहना पड़े, कुछ समय आपको ना अपने काम पे फोकस करके आप अंदर चैंटिंग कर रहे हो, किसी से बात नहीं करनी है आपको, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम 20,000 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना है। पहला असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट, हमने यहाँ पे सबसे पूछा था कि क्या आपके सपने हैं? क्योंकि जब तक सपने नहीं होंगे ना, तब तक हम उस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। ये बुक हमें सपनों के लिए करनी है,
कि हमारे कुछ सपने हैं और हमें वो पूरा करने हैं, और सपने पूरा करने में हमें कुछ कमाइयां करनी है। कमाइयां कैसी होंगी? पॉजिटिव कमाइयां होंगी, क्योंकि हम यहाँ हैं, हमारे सपने यहाँ हैं। हमारे सपने यहाँ हैं। क्यों यहाँ हैं? कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, क्यों यहाँ है और हम यहाँ हैं? ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हो, है ना? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तभी तो हम पहुंच नहीं पा रहे। उसकी फ्रीक्वेंसी हमसे कई गुना ज्यादा है, उसकी एनर्जी, उसमें जो पैसा लग रहा है, पैसा तो नहीं बोलेंगे, जो ऊर्जा लग रही है वो थोड़ी ज्यादा है, और हम इस ऊर्जा पे अटके हुए हैं। इसीलिए हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, इसीलिए हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। हमें करना क्या पड़ेगा? हमें क्या करना होगा? उस ऊर्जा को बढ़ा देना होगा। और कैसे बढ़ाओगे ऊर्जा को? क्योंकि कैसी ऊर्जा चाहिए होगी सपनों में? किसी के सपने हमेशा ऊपर ऊपर वाले होते हैं या नीचे वाले होते हैं? लाइक आज आप में से 100 रुपए कोई कमा रहा है, तो किसी का सपना क्या होगा? 200 रुपए कमाओ या 50 रुपए कमाओ? यस, ऊपर की तरफ सपने जा रहे होते हैं या नीचे की तरफ जा रहे होते हैं? हाँ जी, प्लीज टाइप करो, प्लीज बोलो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू गॉट माई पॉइंट। बहुत बढ़िया। कि हमारे सपने हमें ऊपर की ओर होते हैं, हम जो भी सोच रहे होते हैं आगे का सोच रहे होते हैं, हम बढ़िया सोच रहे होते हैं। अब बढ़िया सोच रहे हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी का सोच रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी का सोच रहे हैं? यस, पॉजिटिव का सोच रहे हैं या नेगेटिव का सोच रहे हैं? हमारे सपने हमसे ऊपर हैं, ऊपर मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव एनर्जी का सोच रहे हैं। हमारे सपने ये इस एनर्जी पर हैं, हम इस एनर्जी पर हैं। यहां से यहां जाना पड़ेगा, यहां से नीचे नहीं आना है, यहां से यहां जाना है हमें। यहां से यहां जाने के लिए हमें और पॉजिटिव 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 एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी का मैग्नेट बनना पड़ेगा, और कलेक्शन और कमाइयां करनी पड़ेंगी। और जैसे जैसे हम कमाई करते हैं, एक स्टेज अपने आप आ जाती है कि हमारी फ्रीक्वेंसियां मैच हो जाती है। आज हमारे पास 50 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, तो इसका मतलब कि मैंने कुछ तो पॉजिटिव किया है, मैं पीछे कुछ तो पॉजिटिव करके आई हूं कि मेरी फ्रीक्वेंसी है। सपोज ये फोन की फ्रीक्वेंसी बात करते हैं कि इस मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी है कि ये फोन मेरे पास है, यानी कि जो इसकी वैल्यू थी ना, जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। लेकिन अब मुझे इससे भी अच्छा फोन चाहिए, मुझे इससे भी अच्छी वॉच चाहिए, तो उस वॉच के लिए हो सकता है मेरी फ्रीक्वेंसी अभी उतनी मैच ना कर रही हो। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। और बढ़ाना भी किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बढ़ाना होगा। और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने का एक सिंपलेस्ट इजीएस्ट तरीका होता है, विच इज ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जब हम शुक्राने कर रहे हैं, जब आप थैंक यू बोल रहे हो, उस समय आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो। तो शुरू में आप सिर्फ बोलोगे, कल से आपको लिखवाएंगे भी, लेकिन अभी शुरू में जब आप सिर्फ बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, कोई तो थैंक यू निकलेगा जो फीलिंग वाला निकलेगा। तभी बोलते हैं जिनको ना आ रहा हो ना, वो लिखो 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 लिखो। इतना लिखवाते हैं ग्रैटिट्यूड कि एक टाइम ऐसा आता है जब फीलिंग आने लगती है। और द मोमेंट आपको फीलिंग आई, फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग जो है वो आपके लिए पेट्रोल का काम करता है आपकी गाड़ी में, राइट? तो सबसे पहले हम गाड़ी तैयार करें, विच इज ग्रैटिट्यूड की, है ना? और आपको सिर्फ थैंक यू का चैंट करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या रौंडा बंजी हमें समझाना चाह रही है। द मैजिक, ये कुछ पब्लिकेशंस का है तो इसको हम छोड़ देंगे। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट, बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। इस तरीके से ये एक माध्यम है जिससे आप अपनी जिंदगी के सारी ग्लोरी को अचीव कर सकते हो। ग्लोरी मीन्स आप कह सकते हो कि मैंने लाइफ में, मतलब मैंने लाइफ जी ली है, मैंने पूरी दुनिया पर जीत पा ली है। हम हर सब के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है, हमें लगता है कि हमें ये मिल गई ना तो हमें लगेगा हमने दुनिया पे जीत पा ली है, राइट? सबके लिए होता है। किसी के लिए होता है कि उसको लगता है मेरे पेरेंट्स कभी बोल देना कि आई एम प्राउड ऑफ यू, या मैं अपने पेरेंट्स को कभी ट्रैवल करा दूं, इंटरनेशनल ट्रिप, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने दुनिया में जीत पा ली है, मुझे खुशी होगी कि मैंने अपनी दुनिया में अपना आना सफल कर लिया। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने जीवन के लिए बात बोल सकते हो कि मैंने दुनिया पर जीत पा ली है। ठीक है, डेडिकेटेड टू यू।
ये आप सबको डेडिकेटेड है, मुझे भी डेडिकेटेड है, और मेरी तरफ से भी आपको डेडिकेटेड है। क्या? मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू एंड ब्रिंग यू जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस। दैट इज माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर द वर्ल्ड। कि ये मैजिक, ये जादू आपके लिए एक नई दुनिया ओपन कर दे, आपके लिए एक नया संसार ओपन कर दे, और आपके लिए भर भर के मैजिक, भर भर के खुशियां लाए। ठीक है? तो क्या हम ये अभी क्रिएट कर सकते हैं? हम सब एक दूसरे के लिए क्रिएट कर सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखो, अपने दिल पर रखो, आंखें बंद करो, चेहरे पर स्माइल। पहले हम 5 बार थैंक यू बोलेंगे, है ना? पहले 5 बार थैंक यू, बहुत धीरे धीरे आराम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को कनेक्ट करें अपने ईश्वर से कि हे ईश्वर, आज से मैं इस यात्रा को शुरू करने जा रही हूं, और मेरी दिल की इच्छा है कि ये बुक, ये जो यात्रा है, ये मेरे लिए और मेरे साथ साथ हर एक उस इंसान के लिए खुशियों से भरी हो, उसके जीवन में भर भर के जादू हो, जो जिनके साथ मैं ये यात्रा करने वाली हूं, इनके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड रिलैक्स। हाँ जी, ये इंटेंशन हमने हर एक के लिए क्रिएट किया। भले आप खुद अपनी बुक करो, भले हमारे साथ ज्वाइन करो, बट ये बुक जरूर कंप्लीट करना। ओके? क्योंकि आप यहां आए हो ना, तो कुछ ना कुछ तो पर्पस है ईश्वर का, उस यूनिवर्स का, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। अब ये एक्नॉलेजमेंट्स है, इससे हमें ना बहुत लर्निंग मिलती है, बहुत सीख मिलती है। और आप पढ़ते पढ़ते इसको, जब मैं पढ़ रही होंगी, तो जैसे उन्होंने लिखा है कि उनकी जीवन में किस किस का रोल है, ये बुक लिखने में किस किस का रोल है, ऐसे ही आप अपने जीवन में सोचना कि आज आप जहां हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी जगह हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी अच्छा है आपके पास, उसके लिए आप किस किस को थैंक यू बोलोगे। आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको आप शुक्रिया अदा करोगे, आप अभी इस जीवन में जहां तक पहुंचे हो उसके लिए। ठीक है? When I first sit down to write a book, अब ये बता रहे हैं रौना बंजी कि जब मैं लिखने बैठी इस बुक को, तो पहले जो जर्नी थी वो शुरू कैसे हुई? खुशी खुशी शुरू हुई, लेकिन मैं अकेली थी, सिर्फ यूनिवर्स और मैं। लेकिन धीरे धीरे द सर्कल बिगिंस टू वाइडन encompassing more and more people। सर्कल धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और लोग मुझे मेरे साथ जुड़ने लगे, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hand। और तब तक जुड़ते रहे जब तक ये बुक तैयार नहीं हो गई, एकदम बढ़िया सी क्रिएशन तैयार नहीं हो गई। इट इज द वे हाउ यूनिवर्स वर्क्स एक्चुअली। जब आप पॉजिटिव होना शुरू करते हो ना, इस बुक में भी क्या होता है, मैजिक कैसे होते हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और देखना आपके सपने तक आपको जैसे लोग चाहिए, जैसे माहौल चाहिए, जो चीजें चाहिए, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। यूनिवर्स आपके लिए ऑटोमेटिक वो चीजें आपके आसपास ले आएगी। कौन कौन ये मानता है कि ट्रैवलिंग के लिए पैसा चाहिए? कौन कौन ये मानता है कि ट्रैवलिंग के लिए पैसा चाहिए, कहीं घूमने जाना है तो पैसा चाहिए? मी और बाकी लोग? ओके ओके, सब मानते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यहीं पर क्लास में लास्ट मंथ में करते करते मैंने सबको ये प्रूफ किया कि घूमने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना है, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सिर्फ पॉजिटिविटी पे काम करते जाओ, सिर्फ ग्रैटिट्यूड लग कर करना शुरू कर दो। सिर्फ ये बुक एक बार शिद्दत से कंप्लीट करना, अच्छे से जो असाइनमेंट है, जो भी ये बुक कहती है ना, उसको लग कर प्रैक्टिस करो।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई सपना रह जाए। ऑटोमेटिक चारों तरफ से आपके पास अचानक से चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर रोशनी डाल रहे हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ एक लाइन, द आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड, कि जो बाहर की दुनिया है ना वो हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है, राइट? द आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। और जब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जब हम शुक्राने कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर जो है ना रोशनी जगा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर रोशनी होती है, बाहर रोशनी होना शुरू हो जाती है। किस किस की लाइफ में अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, किस किस की लाइफ में अभी स्ट्रगल्स चल रहे हैं? यस, नो, मे बी। देखो, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, क्योंकि किसी के हेल्थ के एरिया में, किसी के रिलेशनशिप में, किसी के करियर में, किसी के मनी में। आप समझ लो, जो स्ट्रगल बाहर चल रहा है ना, वो पनपा कहाँ है? हमारे अंदर। वो संघर्ष हमारे अंदर का है। खोजो, लग जाओ, रोशनी डालो। तो हमारा सेकेंड होमवर्क आज से नोट करो। अगर आप ये 30 दिन की जर्नी अपनी जरूर करना चाहते हो इस ग्रैटिट्यूड में, तो सेकेंड होमवर्क नोट कर लो आप आज से, क्योंकि 1 अगस्त है आज। 1 अगस्त है, तो ये 31 का मंथ है। आपके पास पूरे 30 दिन है कि कल से, क्योंकि आज का दिन बीत गया, तो कल से कम 3 घंटे। क्यों 3 घंटे बोल रही हूँ? उसका रीजन है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कहाँ गया श्रेयांश? हाँ, एक दिन में कितने घंटे श्रेयांश? यस मैम, मैम 24 आवर्स। 24 आवर्स, वेरी गुड। 24 आवर्स को आप 3 आवर्स में डिवाइड करते हो तो 8 पहर। सुना होगा, हम सब पढ़ते हैं होली बुक्स में कि 8 पहर होते हैं। एक दिन के 8 पहर होते हैं। हमने एक पहर चुना, क्योंकि अपने सपनों पे काम करने के लिए एक पहर की जरूरत होती है। एक सपना आपको कोई पूरा करना है, आप एक पहर लग कर काम कर लो, ठीक है? यानी कि 3 आवर्स। अगर आपको अपने बच्चों का सपना पूरा करना है, अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है, अपने पापा का कोई सपना है, डिजायर है, कोई इच्छा है जो पूरी करना चाहते हो, तो 2 पहर मीन्स 6 घंटे। और फिर आप चाहते हो कि मेरे ब्लड रिलेशन वाले नहीं है, मुझे मेरे पति का कोई सपना पूरा करना है, या मुझे मेरी ननंद का करना है, मुझे मेरी मासी का करना है, या मतलब कोई और लेकिन ब्लड रिलेशंस में है, तो उसके लिए 3 पहर यानी कि 9 घंटे। और फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो दुनिया के लिए हो, अनकंडीशनल, बड़े लेवल पर, तो 4 पहर। ये अलग साइंस है, लेकिन अभी हम एक पहर उठाएंगे क्योंकि हम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक पहर मतलब 3 घंटे। एक पहर मतलब 3 घंटे। तो कल से लेकर 31 अगस्त तक आप खुद अपने आप को ये कमिट करो कि मैं कम से कम हर दिन 3 घंटे अपने अंदर की रोशनी को बढ़ाऊंगी। कैसे बढ़ाऊंगी? एक तो ये बुक तरीका है ही है, उसमें तो ग्रैटिट्यूड, असाइनमेंट्स, ये सब तो है ही है। दूसरा, जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो आई पर्सनली सजेस्ट, जो मैं करने वाली हूं वही आपको बता रही हूँ, कि कम से कम जिनको भी आप मानते हो, आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, किन्हीं को भी मानते हो, रामायण को फॉलो करते हो, किसी को भी, कुरान मानते हो, बाइबल मानते हो, उसको कल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसमें आपको यूट्यूब नहीं देखना है ना? ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया। कई बार बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा हमने सुन ली। नहीं, इसमें सुनने वाला कोई काम नहीं है। आपको खुद पढ़ना है, आपको अपने लिए खुद रोशनी बनानी है। ये क्लास सिर्फ एक गाइडेंस की तरह होती है। ये क्लास, आप जो बुक है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है। इसमें आप कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी में लाते हो अपने ग्रैटिट्यूड की, वो आपके जीवन में एक्चुअली मैटर करेगी। हो सकता है 5 दिन में आप कमाल के जादू कर दो, कमाल के। उत्तमा, आप पूछो, ये किसी के ऊपर भी मैजिक डस्ट डाल के काम कर देती है। कैन वी चैंट नेम पढ़ने की जगह? एक मिनट, मैं बताती हूँ ना, मैं एक बार आपको क्लियर करती हूँ, है ना? तो इसकी अच्छी अच्छी चीजें, लाइक ये बोल रही है कि 100 लोग खड़े थे और वो काम नहीं कर रही थी कोई चीज, मैं बस वहीं से मैजिक डस्ट डाल रही थी और वो अचानक से मेरे जाते ही ओपन हो गया। इसके कंप्यूटर्स नहीं चल रही है, कंप्यूटर्स पे मैजिक चला रही है, मैजिक डस्ट डाल के चला रही है, सिर्फ थैंक यू की एनर्जी से। बोल रही कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैंने सिर्फ एक ही चीज सोच लिया, अब मुझे थैंक यू करना है। और कमाल के, मतलब इसके चैलेंजेस मुझे पता है लाइफ में क्या चैलेंजेस थे, और कमाल के जादू किए इसने। वही है
ये बुक आपको गाइडेंस देगी, मैं सिर्फ गाइडेंस दूंगी आपको। जितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे क्वांटिटी पे, क्वांटिटी मतलब क्यों हम क्वांटिटी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एकदम से क्वालिटी नहीं आती। एकदम से आप लिखना शुरू करोगे तो आपको फीलिंग नहीं आएगी, वो लिखते लिखते आएगी। इसलिए क्वांटिटी भी मैटर करती है और क्वालिटी भी मैटर करती है कि आप कितनी शिद्दत से लिख रहे हो। और अगर क्वांटिटी और क्वालिटी आपकी आ गई ग्रैटिट्यूड में, तो आप समझो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। आप जो आपने सोचा नहीं होगा ना, वैसे भी कमाल कमाल के जादू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, कोई चैलेंज है, कोई रिश्ते में दिक्कत है, सब कुछ कर दोगे। मैंने अपना 20 ईयर्स का एक स्ट्रगल वाला रिलेशन, स्ट्रगल वर्ड नहीं बोलती मैं, पाइनएप्पल बोलती हूँ, कि वो वाला रिश्ता भी मैंने बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रैक्टिस से, भर भर के रोशनी डाली। तो ये चीजें हमें, ये जो 31 डे है, ये हमें हमारे अंदर की रोशनी को जगाती है। उसके लिए अगर हम इसके साथ साथ अपने ईश्वर को पकड़ लेते हैं कि मैं इस राह पर निकली हूं, मैं शुक्राने करना सीख रही हूं, आप मुझे शुक्राने करना सिखाओ, है ना, मैं आपकी तरफ बढ़ रही हूं, तो आप देखना वो ब्लेसिंग भी जब साथ में जुड़ जाएगी ना, तो कमाल होगा। और जब वो आप एक पहर जो आप ले रहे हो 3 घंटे का, उसमें आपने आधे घंटे का उनका वो समय डाल दिया अपने ईश्वर से जुड़ने का, तो आप देखना आपकी लाइफ, मतलब 3 दिन में आप कहोगे कि मजा आ रहा है, मैं इंजॉय कर पा रही हूं, मैं खुश हो पा रही हूं 3 दिन में। बहुत बाकी दिन तो छोड़ दो, सिर्फ 3 दिन में। तो आज से सबसे पहले ये एक डिसाइड करो कि मुझे 3 घंटे यानी कि एक पहर काम करना है, क्योंकि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। और अगर आपके सपने नहीं हैं, यहां पर बैठकर कि आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर मैं आपको बोलूंगी कि आपको ये बुक नहीं करनी चाहिए, आप छोड़ दो, आराम से मस्त खाओ पियो ऐश करो। लेकिन अगर सपने हैं तो 3 घंटे, वो 3 घंटे आपको पॉजिटिविटी में मेंटेन करके रखना है। कैसे रखोगे? सबसे पहले एक किसी अपने ईश्वर से कनेक्ट करो, ईश्वर से कनेक्ट करो। आप राम जी को मानते हो तो रामचरितमानस पढ़ना खुद शुरू करो, रामायण पढ़ना खुद शुरू करना है, सुनने का काम नहीं है ना। जैसे मैं बीकेएस को फॉलो करती हूँ तो मैं मुरली पढ़ूंगी, मैं आधा घंटा उसकी स्टडी करूंगी ही करूंगी, उसमें मुझे क्या समझ आ रहा है मैं और पढ़ूंगी, मैं उसको वापस पढ़ूंगी, मैं तीसरी बार पढ़ूंगी। कोई लाइन नहीं समझ में आ रही तो मैं उसको गूगल पे सर्च करूंगी, पर मैं किसी और का नहीं सुनूंगी। मैं सिर्फ अपने अंदर की रोशनी जगा रही हूं, मैं उसकी रोशनी खुद जगाऊंगी। इसी तरह से आप अपने अपने देखो, डिसाइड करो कि ये 30 दिन मैं ये काम करने वाली हूँ, मैं ये बुक पढ़ूंगी, मैं गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट करूंगी, या मैं कोई पाठ करूंगी। अगर हनुमान चालीसा है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मैं आधा घंटा हनुमान चालीसा एक एक लाइन पढ़ूंगी और समझने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे उसमें कोई लाइन नहीं समझ में आ रही तो मैं गूगल में सर्च करूंगी, ताकि मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाऊं। चैट जीपीटी से पूछूंगी, जेमिनाई से पूछूंगी, वो अलग है, वो आपकी रिसर्च है, वो आप रोशनी और बढ़ा रहे हो अपने अंदर, राइट। लेकिन किसी और की नहीं सुननी है, अपने अंदर की रोशनी खुद जलानी है। तो रेडी है 3 घंटे एक पहर अपने सपनों के लिए देने के लिए 30 दिन अगले? यस, नो, मे बी, एक्साइटेड, वंडरफुल, अमेजिंग, यस आई विल डू इट। हाँ जी, आपको सिर्फ संकल्प करना है, बाकी तो सारी परिस्थितियां खुद बन जाएगी। रोंडा बर्न जी ने बोला, मैं चली थी अकेले, लेकिन जब मैं शुरू हुई तो ऑटोमेटिक लोग मुझसे जुड़ते गए, ऑटोमेटिक लोग मुझसे जुड़ते गए, राइट। तो 1 घंटा तो आपका इस क्लास में हो जाएगा इफ यू ज्वाइन, और 3 दिन हमारे साथ जो आप रह रहे हो, 3 दिन करके देखो पहले तो, कि 3 दिन आप ये 1 घंटा तो आप हमारे साथ दे रहे हो, तो ये एक आप पॉजिटिव एनर्जी में रह रहे हो, सबसे पहली चीज। दूसरा, कम से कम आधा घंटा आप किसी भी होली स्क्रिप्चर्स, कुछ भी है जो भी आपको पढ़ना है, शिव पुराण पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब, कोई पाठ है, सुखमनी साहिब का पाठ है, कुरान पढ़नी है, आपको बाइबल पढ़नी, कुछ भी पढ़ो। अब इशिता, आप आ रहे थे चैंटिंग पे, किस चीज की चैंटिंग करना चाह रहे थे आप इशिता? हाँ, यस। मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे कि मैं चैंट करूँ ओम नमः शिवाय, राइट? तो वो हाँ, कर सकते हैं? यस कर सकते हो, लेकिन आप अगर ओम नमः शिवाय चैंट कर रहे हो तो आप शिव पुराण भी पढ़ सकते हो, क्योंकि शिव भगवान के Yes. बारे में जानना तो चाहोगे ना।
उनसे कनेक्ट करो, शिव पुराण निकालो, पढ़ना शुरू करो, आधा घंटा ओके। दो। क्योंकि चैंटिंग तो करनी ही है, अच्छी बात है। देखो हमें बस पॉजिटिविटी में रखना है। 3 घंटे लग कर हमें अपने लिए पॉजिटिविटी बनानी है। अब ये आपको कैसे करना है, ये तरीके आपको ढूंढने हैं। ठीक है कि चलो भाई 1 घंटा मैं बुक पढ़ूंगी, बुक का असाइनमेंट करूंगी लग कर, क्योंकि ये बुक के असाइनमेंट्स बहुत है, तो 1 घंटा आपको लगेगा ही उसमें करने में। फिर आधा घंटा मैं इस तरह से पढ़ूंगी, है ना, आधा घंटा मैं चैंटिंग करूंगी, आधा, मतलब 3 घंटे आपको निकालने हैं। वो पॉजिटिविटी के कैसे निकालोगे वो आपको देखना है। ठीक है, पर प्लीज इसमें वो चीजें मत रखना कि मैं सुनूंगी, कि मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने सुन रही हूँ, मैं बहुत ये नहीं होता, यह हम भटकते हैं। हमें हम पर काम करना है, हमें हमारे अंदर की रोशनी जगानी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। हमारा दूसरा असाइनमेंट हमने सुन लिया कि 3 घंटे अपने आप को देने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने ना हर एक पर्सन के बारे में, हर एक पर्सन को थैंक यू बोला है। किस तरह से थैंक यू बोला है ये हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरह से थैंक यू बोला है। ठीक है, the following people were a part of ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gould, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the world of religion. वो बोल रही है थैंक यू मेरी डॉटर को, जिसने साइड बाय साइड मेरे साथ काम किया बिना थके, है ना, एडिटिंग की जॉश गोल्ड के साथ। जॉश गोल्ड वो थे जो जिन्होंने इनकी हेल्प की, साइंटिफिक नॉलेज इनको कंट्रीब्यूट किया, रिसर्च, बार बार क्वेश्चंस पूछे कि ये कैसे हो सकता है, साइंस को रिलीजन से लिंक किया। थैंक्स टू माय एडिटर सिंडी ब्लैक फ्रॉम बियॉन्ड वर्ड्स, उन्होंने अपने एडिटर को थैंक यू बोला कि उन्होंने क्या किया उससे एडिटिंग अप्रोच के लिए, कि बहुत अच्छी एडिटिंग की उन्होंने, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे बनाए जिससे मैं अच्छी राइटर बन सकी। थैंक्स टू निक जॉर्ज फॉर हिज क्रिएटिव विजन, निक जॉर्ज ने बहुत अच्छे अच्छे विजन्स क्रिएट किए जिसको हम ग्राफिक्स में उतार पाए और फ्रंट कवर पे भी उतार पाए। टू शॉमस होरे एंड कैला थॉन्टन एट गोजर मीडिया, थैंक्स फॉर फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द ग्राफिक एंड द लेआउट ऑफ बुक। अब वो सब पर्सन को थैंक यू बोल रही है, बट आपने एक चीज नोटिस की, डिफरेंस नोटिस किया क्या, कि मुझे किसी ने पानी दिया, मुझे किसी ने पानी दिया, मैंने बोला थैंक यू, और किसी और को पानी दिया, उन्होंने बोला थैंक यू सो मच इतने अच्छे से पानी देने के लिए, या थैंक यू सो मच पानी देने के लिए। किसका ज्यादा इंपैक्टफुल है, किसका ज्यादा इंपैक्टफुल है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड? हाँ जी, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। वाई 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 वाई? किसी ने मुझे वॉच दी, है ना, मैंने एक को बोला थैंक यू, दूसरे को मैंने बोला थैंक यू सो मच इतनी सुंदर ब्यूटीफुल वॉच लाने के लिए, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए वॉच लाने के लिए। तो अ पर्सन इज क्लियर अबाउट रीजन, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ, रीजन, वेरी गुड, क्योंकि हमने उसको वाई का आंसर दिया, क्यों हम शुक्रगुजार हैं हमने। और फीलिंग किस में लग रही है आपको, फीलिंग किस में दिख रही है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? किसकी फीलिंग आपको ज्यादा महसूस होगी, किसके लिए आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार उसने मुझे थैंक यू बोला, एक ने थैंक यू बोला और एक ने ये बोला कि थैंक यू कि आपने इतनी सुंदर ब्यूटीफुल वॉच दी मुझे। हम सेकंड से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि सेकंड ने फीलिंग दी है, दी शायद फर्स्ट वाले ने भी होगी, बट सेकंड ने उसमें वाई का रीजन ढूंढा। जब उसने वाई रीजन ढूंढा होगा तो उसने अंदर से आया होगा उसको कि क्यों, वाह इतनी ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है, ऐसी मुझे चाहिए थी, किसी ने अपना समय लगाया, किसी ने अपने टाइम। जब हम ये चीजें ढूंढते हैं ना वाई, तो वो हमारे अंदर से आता है, और जब हमारे अंदर से फीलिंग्स आती हैं, हम जब सोचते हैं, थॉट्स में आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, तो हमारा ग्रैटिट्यूड और अच्छे से काम करता है, हम और पावरफुली पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, फास्ट जनरेशन होता है हमारी पॉजिटिव एनर्जी का। तो देखो, एक थैंक यू बोलना और एक थैंक यू विथ रीजन बोलना, ये डिफरेंस हो गया। और देखो, ये बुक हमें
कितना अच्छा उन्होंने हमें कुछ नहीं बोलते हुए भी सिर्फ अपनी चीजों से सिखा दिया कि जब हम शुक्रिया बोलें तो हम क्यों उसे शुक्रिया बोल रहे हैं। अगर ये ऐड ऑन कर दें तो हम बहुत इजीली मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सबके बारे में लिखा है कि अपने फोटोग्राफर को, है ना, और सीक्रेट टीम मेंबर्स को, जो सीक्रेट मूवी आई थी उसके मेंबर्स को, जो 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 ने कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने सबके बारे में इसमें लिखा है। अब आपका थर्ड असाइनमेंट क्या होगा? सोचो, आज हम इस लाइफ में आए हैं, आज हम जहां भी हैं इस टाइम पर, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में रहा है जिसकी वजह से मैं यहां पहुंची हूं। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, डीप ब्रीथिंग करो, 2 डीप ब्रीथिंग। और अब उन सारे लोगों को अपने सामने लाओ जिनकी वजह से आज आप जो भी हो वो बन पाए हो, जिनकी वजह से आप जो भी हो वो बन पाए हो। एक एक करके सबको अपने सामने लाना, एक एक करके सबको अपने सामने लाओ और दिल से थैंक यू बोलो। चेहरे पर स्माइल, Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, अपने पेरेंट्स, thank you, दादा दादी, thank you, नाना नानी, thank you, कोई टीचर, thank you, भाई बहन, thank you, हस्बैंड, thank you, फ्रेंड्स, thank you, कोई बिजनेस पार्टनर, thank you, कुलीग्स, thank you, सीनियर, जूनियर, जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, thank you, उन्हें अपने सामने लाओ और दिल से बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, thank you, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। कोई ऐसा पर्सन जो पहली बार आपको मंदिर गुरुद्वारे ले गया था, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया करें उनका। कोई आपके कामों को आसान बनाता है, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी आपकी मदद की है। हर एक को थैंक यू बोलते जाएं। यस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आज हम यही एक कंटेंट्स पढ़कर कंप्लीट करेंगे कि एक्चुअली में ये हमें 30 डेज की जो बुक है, 28 डेज की एक्चुअली में, तो ये हमें कराती क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर है डू यू बिलीव इन मैजिक। ब्यूटीफुल चैप्टर है, ब्यूटीफुल ओपनिंग है। हम ये कल पढ़ेंगे भी कि क्या आपको मैजिक पे यकीन है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको मैजिक पर, जादू पर भरोसा है? यस, नो, मे बी। क्या आपको जादू पर भरोसा है? यस, आई डू। वेरी गुड। क्योंकि जिनको भरोसा होगा उन्हीं की जिंदगी में जादू होंगे। ये जादू ही तो है ना। मतलब हमारी बॉडी कैसे काम करती है, देखते हो, हम खाते हैं, हर दिन खा रहे हैं, हर दिन खाए जा रहे हैं, हर दिन फ्रूट्स खा रहे हैं और हर दिन नारियल पानी पी रहे हैं और अगले दिन फिर उतने नारियल पानी क्रिएट हो जा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ खत्म हो गए? नहीं,
और आ रहे हैं, और आ रहे हैं, और आ रहे हैं। एप्पल हर दिन हमें फ्रेश मिल रहा है और अगले दिन फिर फ्रेश अवेलेबल है। ये मैजिक ही है, ये मैजिक ही है। आप नेल्स काटते हो, बार बार नेल्स आ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैजिक है भाई, कुछ तो है, कोई तो है, कोई तो चीज हो रही है। हमारे आसपास कुछ तो ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा जो छोटा सा होता है, वो छोटा सा बच्चा कब बड़ा हो जाता है, आपने कभी देखा उसकी हेल्थ बढ़ते हुए, या आपने उसके हाथ पैर बढ़ते हुए किस समय बढ़े? अच्छा, रात में 2 बजे ये इसका हाथ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, नहीं पता, नहीं पता, लेकिन हाँ है, वो मैजिक है, राइट? अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, ब्रिंग द मैजिक इन टू योर लाइफ, अ मैजिकल बुक। ये 3 चैप्टर्स आप हम मेरे साथ ही पढ़ोगे कल और परसों में। ये जो प्रेपरेशन है वो पूरी हमारे साथ करोगे। फिर आपकी शुरू होती है Day 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। वंडरफुल वंडरफुल चैप्टर है, बहुत अच्छी बिगनिंग है। ये चैप्टर आपके जीवन को एक नया मोड़ देता है अगर आप इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करते हो तो। नंबर 2, द मैजिक रॉक। नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई रिश्ते। आप अपने रिश्तों में कैसे जादू ला सकते हो ना, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है। बट इस चैप्टर की ना बहुत ब्यूटीफुल, इस बुक की बहुत ब्यूटीफुल बात है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो जो चीज हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है वो पहले ही आएगी। अब कोई कहे नहीं पहले पैसे कमा लो, तो नहीं आएंगे, पहले रिश्ते रखे उन्होंने। Day 4, मैजिकल हेल्थ, फिर हमारी हेल्थ के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। Day 5, मैजिक मनी। Day 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जो अपने हम काम करते हैं पूरा दिन, जो हम काम करते हैं उसमें मैजिक कैसे लाएं। कोई काम हम कर रहे हैं हमें पसंद नहीं है तो उसमें मैजिक कैसे लाएं। Day 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है हमारी लाइफ में, उस पर हम कैसे मैजिकल चीजें निकालें। Day 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। Day 9, द मनी मैग्नेट। Day 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। Day 11, a magic morning. Day 12, magical people who made a difference. Day 13, make all your wishes come true. पहले के 12 दिन, पहले के 12 दिन हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट पर काम करते हैं, प्रेजेंट पे काम करते हैं, क्योंकि हमने कुछ बीज बोए हुए हैं जिनका फल हमें मिल रहा है। अच्छा आ रहा है क्योंकि अच्छे भी बोए थे, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि नेगेटिव भी बोए हैं। जाने अनजाने में बीज तो बोए हैं, ठीक है, जाने अनजाने में बीज तो बोए हैं, तो उसका फल तो हमें अभी मिलेगा। तो पहले जो हमने 12 दिन जो हम काम करते हैं वो पुरानी चीजों में भर भर के रोशनी डालते हैं। जिस जिस एरिया में अंधेरे हैं, जहां जहां अंधेरे हैं, कुछ तो हमें पता है, कुछ हमें पता भी नहीं होते। तो जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमें आइडिया आने लगता है, हमें क्लैरिटी आने लगती है कि हमारे किस एरिया में हमें रोशनी की जरूरत है। और 13 डे से हमारा काम शुरू होता है हमारे विशेस पर, हमारी डिजायर्स पर, ठीक है। तो हमारी डिजायर्स पर काम शुरू होता है 13th डे से। फिर Day 14, हैव अ मैजिकल डे। Day 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, और अपने रिश्तों में कैसे मैजिकली उनको हील कर सकते हो। Day 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, वो लेवल 1 था, फिर लेवल 2 पे बात करते हैं। Day 17, द मैजिक चेक। Day 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। Day 19, मैजिक फुटस्टेप्स। Day 20, हार्ट मैजिक। Day 21, magnificent outcomes. Day 22, before your very eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wand. Day 25, cue the magic. Day 26, magically transform mistakes into blessings, कि अपनी गलतियों को कैसे blessings में convert करो। Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic. ये है हमारे चैप्टर्स जो बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। एक एक चैप्टर, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताई है, बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है। हम पढ़ेंगे इस बुक को, साथ में जो नॉलेज शेयर करूंगी वो और भी बुक्स हैं जिनकी नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगी। असाइनमेंट्स इससे हमने बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके निकाले हैं। जैसे आज का फर्स्ट असाइनमेंट हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट असाइनमेंट कोई बताएगा? फर्स्ट असाइनमेंट, आज का पहला असाइनमेंट हमने क्या निकाला? हाँ जी, सब हो ना? पहला असाइनमेंट, पहला थैंक यू। कितनी बार? 20,000। हाँ, बस 20,000, ओनली 20,000। हो जाएगा, हो जाएगा। एक्साइटेड?
भाई कुछ नया करने को मिल रहा है। यस यस यस, वेरी गुड। 20,000 बार थैंक यू, वेरी गुड। सेकेंड असाइनमेंट क्या निकाला हमने? सेकेंड असाइनमेंट ये आपको अभी ग्रुप में भी आ जाएगा, अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो ग्रैटिट्यूड वाले तो उसमें आ जाएगा। सेकेंड असाइनमेंट क्या निकाला? 3 घंटे। 3 घंटे आज ही डिसाइड कर लो कि अगले 30 दिन मैं कौन सी बुक पढ़ूंगी, अपनी होली बुक, कोई स्क्रिप्चर, कुछ भी, जो भी आप पढ़ने वाले हो, कोई भी, आप जिस भी रिलीजन को मान रहे हो, जिस भी जगह मान रहे हो, किसी गुरु जी को मान रहे हो, तो उनके बारे में पढ़ना है। बट पढ़ना है आधा घंटा, आपको अपने हायर अथॉरिटी से जुड़ना है, उस हायर एनर्जी से जुड़ना है। तो आप देखना कितनी जल्दी आपकी लाइफ में मैजिक होने शुरू होंगे। ठीक है, तो 3 घंटे का स्केड्यूल बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो इट्स ओके। एक कमिटमेंट करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि 3 घंटे दूंगी मैं, सिर्फ अगस्त। अपने आप को ऐसे ऐसे थोड़ा बच्चों की तरह ना अंदर से बोला करो, सिर्फ अगस्त की बात है, सिर्फ अगस्त, है ना। तो 30 दिन 3 घंटे हर दिन मैं अपने आप को दूंगी, उसमें से आधा घंटा कम से कम मैं अपनी हायर कॉन्शियस पर काम करूंगी, जो एक सुप्रीम पावर है, मैजिकल पावर है, उससे बात करके उस पर काम करूंगी, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूंगी। ठीक है, तो उनके बारे में जानना आधा घंटा। ओके, डिसाइड आज ही करना, ये ना हो आज बैठे तो हमने सोचा रामायण पढ़ेंगे, 4 दिन बाद हमने कहा मजा नहीं आ रहा गीता पढ़ेंगे, 4 दिन बाद हमने कहा और मजा नहीं आ रहा रामचरितमानस पढ़ेंगे। ऐसा मत करना, एक उठाना, उसी को शिद्दत से पढ़ना। और आपको एक बात बताऊं, जब हम अपने से किए हुए प्रोमिसेस निभाते हैं ना, अपने से किए हुए प्रोमिसेस, तो यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है कि ये जो बोलता है या ये जो बोलती है ये वो करती है, तो ये जो बोलेगी इस पे स्टैम्प भी अप्रूवल की मैं लगाऊंगा। तो आप जो बोलने लगते हो, आप जो चाहते हो, वो जो डिजायर्स होती हैं आपकी, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहां जो बैठा है ना दिल, वो अच्छे से जानता है आपको। आप दुनिया में हर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, छल कपट प्यार दुश्मनी जो करना है, लेकिन यहां जो बैठा है ना ये आपको जानता है। क्योंकि ये कब से है? ममा की वूम से है। जब हम गर्भ में आते ना तब धड़कन सुनाई देती, तब बोलते कि जान आ गई। और कब तक रहेगा? एंड तक रहेगा। इसने हमारा सुख दुख, रोना गाना, खुशी, सब कुछ देखा है और इसको सब पता है। जब हम अपने आप से प्रोमिस करते हैं ना कि अच्छा मैं कल से सुबह अमृत वेला करूंगी और नहीं किया, तो यहां ये जो बैठा है ना ये बोलता है ये जो बोलती है ना ये करती नहीं है, इसकी बात की वैल्यू नहीं है। लेकिन जब इसको यकीन आ जाता है ना कि जो मैं बोलती हूं वो मैं करती हूं, या जो मैंने सोचा वो मैं करके ही रहती हूं, तो फिर जब भी आप मांगोगे ना, कि कहते हैं ना, अक्सर सुना है ना, दिल से मांगो। दिल से मांगो मतलब क्या? दिल से मांगो मतलब क्या? बोलते हैं ना, उस मंदिर से मांगो, उस गुरु से मांगो, उस मंदिर जाके मांगो, बोलते हैं ना, इस भगवान से मांगो, उस भगवान से मांगो, गणेश जी से मांगो, इनसे मांगो। लेकिन बोलते हैं कैसे मांगो? दिल से मांगोगे तो मिलेगा। तो वो दिल मतलब क्या? यहां से मांगो। बाहर इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं, यहां से, यहां अंदर, अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जो यहां बैठा है ना, इसको यकीन दिला दो कि जो आप बोलते हो, जो आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो, वो आप निभाते हो। चैलेंजेस आएंगे, आपको नहीं पता। लास्ट मंथ में जो हमने मैजिक बुक का पहला जो बैच स्टार्ट किया था, उसमें एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि सबने डिसाइड किया था, 6-7 लोग हम थे और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया। और हमने एक प्रॉमिस मैंने उनको किया था कि भले कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आए, ये 31 डेज जुलाई के हम हर दिन 1 घंटा इस एनर्जी को देंगे। भले कुछ भी हो, मैं कभी भी क्लास लूँ, हो सकता है मेरी क्लास कभी सुबह हो, कभी शाम को, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो थोड़े चैलेंजेस अलग से आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था, मॉर्निंग 7:30 पे मुझे घर से निकलना था और बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि मैं बाहर गई थी, मैं नहीं खाती बाहर का, और 10 पे मैं घर पे एंटर हुई थी। द होल डे मेरी मीटिंग थी, सब स्केड्यूल पूरा सेट था, और मैंने क्लास 10:30 बजे रात में की है, 11:30 तक, और सबको रिकॉर्डिंग्स भेजी है और सब रिकॉर्डिंग्स देख कर सोए। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें करना है। क्योंकि हमने, इसको तो पता है ना, इसको क्या जवाब देंगे हम। जो बोलते हैं, और चेक करना अपनी अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं। किसी का फोन आता है ना तो ऐसे बोलते हैं, हाँ मैं 10 मिनट में करती हूँ, 10 मिनट
हुए ही नहीं। ये बोल रहा है झूठा है, ये तो झूठी है। किसी को बोल दिया ये काम करती हूँ, बट नहीं किया, झूठी है ये। अंदर ये मैसेज जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा होगा, बाहर लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छी है, तो सारे काम कर रही है। तो अपने आप को पकड़ना है कि कहाँ कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। किसी ने बोल दिया अच्छा यहाँ आना, हाँ जरूर आऊंगी, बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, और लेकिन बोलने को बोल दिया, हुआ नहीं, किया नहीं। हम सोचते हैं ठीक है ना, सभी ऐसे करते, चल रहा है। ये जो बैठा है ना, ये हमारी इच्छाओं तक हमें नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना दिल से मांगो, तो ये हमें देने वाला है। इसीलिए जो अपने आप से प्रॉमिसेस कर रहे हो, इस समय कोशिश करके उसको पूरा करना। 31 अगस्त तक लग कर मेहनत करना, और आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे जादू देखोगे, आपके जीवन का नजरिया, सोच, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो कि कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके पास, या तो वो चेंज हो जाएंगे, या अपने आप वो ट्रांसफर हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर की रोशनी बढ़ रही है। तो फर्स्ट असाइनमेंट था थैंक यू बोलना है 20,000 बार, काउंट नहीं करना, बस बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। कोई भी काम कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चैंट करते रहो। सेकंड चीज, आधे घंटे के लिए, एटलीस्ट आधा घंटा आप अपनी लाइफ में ऐड करो अपने ईश्वर से जुड़ने का, उस हायर अथॉरिटी से जुड़ने के लिए। और उस हायर अथॉरिटी से जुड़ने के लिए कॉपी, पेन, और जो आप बुक पढ़ रहे हो वो होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 घंटे कम से कम अपने लिए निकालो। जो लोग बोल रहे हैं समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप बस स्टार्ट करो कि मुझे 31 अगस्त तक ये 3 घंटे निकालने हैं। अपने आप यूनिवर्स आपको, शुरू आपकी यात्रा अकेले होगी, लेकिन अपने आप लोग, परिस्थिति आपको हेल्प करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये थी तीसरी असाइनमेंट। फोर्थ असाइनमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, एक्चुअली में ये कल का असाइनमेंट है, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाना। क्या क्या डिजायर्स हैं, अपने अंदर के बच्चे को जगाओ और डिजायर्स निकालो, क्या क्या बचा है। ठीक है, तो अपने डिजायर्स की लिस्ट बनाना आज से जरूर स्टार्ट कर देना। कम से कम 100 डिजायर्स की लिस्ट हर किसी के पास अवेलेबल होनी चाहिए हर समय। 100 डिजायर्स, 100 डिजायर्स। तो अपने आप से बैठो, पूछो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, अपने आप से पूछो क्या चाहिए, और कम से कम 100 लिस्ट होनी चाहिए। अब समय चाहिए, अपने लिए समय चाहिए, वो भी लिखो। लिखो जो चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए लिखो, नाम मान चाहिए लिखो, शान चाहिए लिखो, फेम चाहिए लिखो, पैसा चाहिए लिखो। लिखो, कम से कम 100 डिजायर्स की लिस्ट आज रेडी करना शुरू कर देना। नहीं तो कल परसों 2 दिन हमारे पास होंगे, हम उसमें पूरी 100 लिस्ट एक रेडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास से किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनीवन who wants to share some experience, कुछ मजा आया, क्या सीखा इससे रिलेटेड, कुछ भी, जो भी आप शेयर करना चाहो आप बोल सकते हो। यस